पहले कई वर्ष हो गए लगभग, एक तो जैसे कोई भी पुस्तक छपती है तो किसी भी महात्मा के विषय में कोई पुस्तक छपेगी तो वो पुस्तक क्या होगा, प्राय जब वो महात्मा नहीं होंगे तब उनके बारे में कुछ छपता है तो वो कुछ इमेजिनेशंस होती हैं, कुछ ट्रूथ होता है, कुछ भावनाएं होती हैं भक्तों की जो अपने गुरु को और अच्छा प्रचारित करना चाहती हैं, और कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन यदि आपको उन महात्मा के दृष्टिकोण को ठीक ढंग से जानना हो तो आपको उन्हीं की लेखनी से लिखा हुआ कुछ प्राप्त होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। नहीं तो प्राय क्या होता है, जो व्याख्यान जो होते हैं उन व्याख्यानों में से कुछ पोर्शन की पुस्तक काट के बना दी जाती है, लेकिन उनमें दृष्टिकोण साफ नहीं हो पाता। साफ इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो व्याख्यानों का जो टारगेट ऑडियंस है, अर्थात जो भी महात्माओं के व्याख्यान हैं उसको सुनने वाले जो लोग हैं उनकी अधिकारिता के ढंग से बोलना पड़ता है, ये एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि उनमें धारा प्रवाह आपको उनका कुछ नहीं मिलेगा। आज इस टॉपिक पर वो बोले, कल उस पर बोले, मतलब उनके पूरे जीवन का क्या दृष्टिकोण बनता है वो पूरा कई बार नहीं भी मिलता, कहीं मिलता भी है लेकिन कई बार नहीं भी मिलता। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आज हम बैठे तो मतलब अब कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान में कहीं भी रहो आप, सब जगह ट्रैफिक है, कुछ है, एकांत कहीं छोड़ा नहीं है। आप कहीं पहाड़ में चले जाओ वहाँ भी एकांत नहीं है, कहीं कोई एकांत नहीं छोड़ा है। अर्थात व्यक्ति जो जहाँ है वहाँ कोई एक स्थान ऐसा खोज के बैठ जाए जहाँ उसको ये लगे कि यहाँ मेरा जो है अभी ठीक प्रकार से चिंतन हो सकता है। अब ये बात हमें आज कैसे याद आ गई, हम बैठे तो आराम से छत पे बैठे तो हमें स्वामी रामतीर्थ याद आ गए। वर्षों पहले, समझो आप 2010 की बात होगी, 2010 के मार्च महीने में 2010 के मार्च महीने में हम स्वामी रामतीर्थ जी के पत्र पढ़ रहे थे। अब वो पुस्तक वाली बात यहाँ मिलेगी आपको। उनकी जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके जो व्याख्यान हुए हैं बाहर अमेरिका इत्यादि में या जहाँ भी हुए हैं, जापान में भी हुए हैं, वो व्याख्यान में से कट करके पुस्तकें बनी हैं। एक वो चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ वो मतलब उस प्रकाशन ने की हुई है जो स्वामी रामतीर्थ की पुस्तकें छापते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखे थे वो सब पत्रों का संकलन जो था, या तो ये कारण रहा वो पत्र उनको इसलिए मिल गए कि पहले क्या होता था, प्राय आप लोगों ने पुराने समय पर घरों में देखा हो, पुराने घरों में कोई भी पत्र आता था तो एक बीच में उस पर हम उसको टांग देते थे तो पत्र वहीं बना रह जाता था, तो एक रिकॉर्ड रह गया हमारे पास, या रख देते थे। तो शायद यही एक कारण रहा होगा कि उनके सभी पत्रों को लेकर पुस्तक छप गई। अब वो पत्रों को यदि आप ठीक से पढ़ो और एनालाइज करो, मार्च माह 2010 में हम पढ़ रहे थे, तो यदि ठीक से एनालाइज करो तो आपको उनके जीवन की जर्नी पता चलेगी और उनके जीवन के उतार चढ़ाव पता चलेंगे, और कई बातें आपको ऐसी पता चलेंगी, आप ये जानोगे कि बिल्कुल आम व्यक्ति के जैसे वो थे और फिर आम से खास हो गए अपने पुरुषार्थ, अपनी तड़प, अपनी ईश्वर प्राप्ति के प्रति जागरूकता से। अब आप कहोगे आम इंसान या आम व्यक्ति वाली बात आपने कहाँ से कह दी, तो आप उनके शुरुआती पत्रों को पढ़ो, जिन पत्रों में वो अपने उन्होंने गुरु बनाए थे और वो रहते थे हॉस्टल में। तो वहाँ जिस हॉस्टल में वो रहते थे पढ़ाने के दौरान, तो पढ़ाने के दौरान या फिर पढ़ने के दौरान, ये हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने गुरु बनाए हुए थे, वो हॉस्टल में रहते थे, ये बात पक्की है, घर से दूर। विवाह उनका हो चुका था, विवाह होने के बाद भी वो घर से दूर रहते थे, तो छुट्टियों इत्यादि में वो घर जब जाते थे तो एक बार उन्होंने पत्र में लिखा अपने गुरुजी को, गुरुजी मैं अपने घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं घर जाता हूं तो पत्नी है, वहां संसार व्यवहार में मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है और मैं अपनी साधना से नीचे उतर जाता हूं, इसीलिए अब की बार मैं घर नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने स्वयं लिखा अपने पत्र में। आज हमें ये बातें क्यों याद आ रही है,
क्योंकि वो ये कहे, ये अब बताएंगे वो क्यों याद आ रही है, धीरे धीरे उस क्रम में आएंगे। फिर उन्होंने और पत्र लिखते गए वो कि मैं गुरुजी आज यहाँ, वो पत्र लिखते रहते थे, डालते रहते थे, लिखते रहते थे, और खुद की डायरी भी लिखते थे। गुरुजी आज मेरा क्या हुआ, मेरी चप्पल टूट गई। अब वो जो मेरी चप्पल टूट गई तो उनके पास दूसरी चप्पल बनाने के पैसे नहीं है। अब उनके पास दो काम है, एक या तो वो चप्पल बनवा ले, या तो उनका बजट इतना कम है, या तो शाम को वो खाना खा ले। अब वो जो खाना उनको खाना था, या तो वो खाना ही महंगा था यदि वो खाते, या तो उसका कारण ये था कि उनको दूध बहुत पसंद था, तो उन्होंने जो चप्पल बनवाने का जो पैसा था उसमें दूध खरीद के पी लिया। स्वामी राम तीर्थ जी की बात हम बता रहे हैं। उन्होंने स्वयं लिखा कि मैंने आज दूध पी लिया और मैं चप्पल नहीं बनवा पाया। बहुत दिन तक वो अभावग्रस्त होकर चप्पलों के बिना अपना जो है दूध में वो पैसा लगा के जीवन यापन करते रहे। ये भी उन्होंने स्वयं पत्र में लिखा अपने गुरुजी को। फिर और उन्होंने वो आगे लिखते हैं धीरे धीरे कि आगे कि स्वामी पहले वो गुरु से बहुत अटैच थे, और फिर वो जो थे धीरे धीरे योग वासिष्ठ की तरफ उनका मन मुड़ गया। फिर वो कहने लगे कि गुरुजी मैं योग वासिष्ठ पढ़ता हूँ और आजकल मेरा विचार बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं योग वासिष्ठ को छत पर बैठकर पढ़ता हूँ खुले में, और गुरुजी आप भी छत पर बैठकर पढ़ा करो, क्योंकि ये ऊंचा शास्त्र है, इसको ऊंचाई पर बैठकर पढ़ने का ही आनंद निराला है खुले में। ऐसा उन्होंने बोला। अब वो भी एक उनके पत्र से ही मिला, तो आज हमें इसलिए याद आया कि बैठे छत पे, तो फिर लगा कि अरे ये तो बात याद आ गई हमारे। ऐसे अद्भुत बात क्या है इसमें, साधारण से असाधारणता कहाँ जा रही है। साधारणता तो यहाँ से दिखती है कि मैं घर नहीं जाऊँगा, पत्नी है, वहाँ मेरा व्यवहार में मन लग जाता है। असाधारणता यहाँ जा रही है कि अपने आप को दबाना शुरू कर दिया, मन पर अनुशासन करना शुरू कर दिया, चप्पल जो थी उसके पैसे में दूध पी लिया। एक बात। अगली बात, कहीं बाजार से जा रहे हैं, नींबू खाने का मन है, पैसे नहीं है, मन कह रहा है नींबू खाओ, खट्टा खट्टा बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, नहीं लिए नींबू, और असाधारणता की तरफ चलेंगे। और वहाँ से चलते चलते वो वहाँ से इस उसमें चलते चलते उनके कमरे में एक सांप रहता है। एक बार उनका एक मित्र था, वो बोला मुझे अपने कमरे पे ले चल। वो बोले कि नहीं, वो सस्ता कमरा लेके रखते थे, वो तो कमरे पे लेके चले। बोले ये तो जिद कर रहा है, जाना पड़ेगा। गए तो कमरे के बाहर से कुंडी खटखटाई, बोले अंदर कौन है, ताला तो ये बाहर से लगा है। बोला नहीं, अंदर मेरा एक मित्र रहता है। तो दरवाज़ा खोला, अंदर सांप था। वो घबरा गया उसका दोस्त, बोले मैं तेरे कमरे में कभी नहीं आया। बोले ये मुझे कुछ नहीं कहता, मैं इसे कुछ नहीं कहता। तो कभी कभी जब हमारा मन भी किसी छोटी मोटी चीज़ में कहीं कमज़ोर पड़ता है तो हम ये बात हमेशा याद आ जाती। जैसे हम एक कुटिया में थे, तो अभी जिस कुटिया में हम थे उसमें जो है ततैये थे बहुत सारे। अब हमें जो सेवा करने के लिए उपस्थित थे उन्होंने हमें रोज़ बोला, अब वो ततैये यूं जा रहे हैं फ्लाइट की तरह, कान के ऊपर से, फिर दूसरे कान के ऊपर से, फिर सिर के ऊपर से, अभी काटा तभी काटा, ये स्थिति। अब वो बोले इनको मार दूं। अब रोज उन्होंने मुझसे प्रश्न करना, रोज मुझे मना करना। मैंने कहा इन्होंने मुझे अभी तक काटा नहीं है। स्वामी राम तीर्थ ने कितने ही महीने या वर्ष एक सांप के साथ बिता दिए। वो 7-8 जो ततैये इसमें घूम रहे हैं, मैं देखता हूँ मैं बिता पाता कि नहीं। इसमें वेदांत की कोई हानि हो जाएगी, वेदांत घट जाएगा, बढ़ जाएगा, मैं उस विषय को नहीं कह रहा हूँ। बस चूँकि मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी मार्च 2010 में और वो सारी बातें थी, तो मेरे मन में ये आया कि जो इतने बड़े बड़े महात्मा हो गए, मतलब किस प्रकार वो चीज़ों को अपने ढंग से ढाल लेते हैं और बिना किसी को हानि पहुंचाए वो अपने सिद्धांत पर चलते रहते हैं। मैंने कहा ततैयों को, अच्छा खैर आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, वो 7-8 ततैये रोज़ घूमते रहे, यहाँ बैठते रहे, यहाँ बैठते रहे, लेकिन चलो उन्होंने काटा भी नहीं, बिल्कुल नहीं काटा उन ततैयों ने। तो उन्होंने भी लाज रखी, थोड़ा सोचा होगा स्वामी जी बैठे हुए हैं, भाई ये हमें कुछ नहीं कह रहे, हम भी कुछ नहीं तो यूँ उड़ते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं महापुरुषों के जीवन में। सारी चीज़ें तो हमारे जीवन में नहीं घटती, लेकिन ये महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक है कि श्रुति बहुत हैं, तर्क बहुत हैं, तर्को अप्रतिष्ठा, सूत्र भिन्न, बहुत सारी श्रुति हैं, हम किसको पकड़ें। बोले महापुरुष जिस मार्ग से गए,
तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम कई सारे दर्शन पढ़ते हैं और गुरु परंपरा से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मतभेद पैदा हो सकता है। इसलिए जो आप्त पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वास्तव में जिन्होंने पाया है, वास्तव में जो आगे बढ़े हैं, वो जिससे चले हैं, उनके यदि मार्ग के थोड़ा पीछे पीछे चल लेते हैं तो अपने को बात पकड़ में आ जाती है। चलो, यदि हम पूरी बातें नहीं पकड़ पाते तो एक छोटी सी बात कि वो सांप के साथ रहते थे, उसने हमारी तो खटक मिटा दी। नहीं, हम उन 10-20 ततैयों को मारते फिरते। तो एक महात्मा के जीवन की ये छोटी सी बात ने हमारी भी तो युक्ति कर दी। और आगे बढ़ो, अब वो योग वासिष्ठ पढ़ने लगे हैं स्वामी राम तीर्थ, और उनका ज्ञान इनका इतना प्रखर हो गया है। और पास में ही एक हॉल था, वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ थोड़ा थोड़ा व्याख्यान देने लगे हैं। ऐसा तो सामान्य धोती पहनते थे पहले, ऐसा कोई कपड़ा नहीं रंगा उन्होंने। और व्याख्यान देते देते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि वो रोने लग जाते हैं कि मुझे मिले नहीं ईश्वर, मुझे मिले नहीं। आज कौन ऐसा व्याख्यान करने वाला महात्मा है, कौन ऐसा संत है कि जो अपने आप को ये दर्शाता हो कि मुझे अभी परमात्मा नहीं मिले? यही कहता रहता है कि मुझे परमात्मा मिल गए, आपको मिले, मुझे परमात्मा मिल गए। झूठ का ही जीवन जिया जा रहा है। और एक दिन क्या हुआ, वो वहाँ से भी छोड़ के निकल गए। और उनकी असाधारणता तो फिर ऐसी है कि आप उनकी टिहरी डैम के पास और फिर जहाँ वो रहे वो सारी चीज़ें, उनके पत्र पढ़ोगे तो बाद में जाके तो उन्होंने अपने गुरु को ही सीख देनी चालू कर दी। अपने गुरु से कितना गुना आगे निकल गए वो। और अद्वैत वेदांत तो उनके अद्वैत वेदांत उनके जीवन में प्रैक्टिकल देखने को मिला। ऐसे ही याद आ गई आज बात ये। लेकिन इसमें मुख्य बात ये है, जो हमने जो सीखी, आप लोग भी इसमें सीख ले सकते हो। हमने ये सीखी कि जो हमने उनके पत्र पढ़े, उन पत्रों में हमने उनका एक साधारण जीवन भी देखा, और ये देखा कि वो कैसे साधारण जीवन से विचार करते 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 स्वयं के असाधारण महात्मा हो गए। साधारण जीवन से असाधारण हो गए। ऐसा नहीं कि वो कई बार हम क्या होता है, अवतार हों या संत हों तो भक्त लोग क्या होंगे उनकी कथाओं के पीछे, ये तो बचपन से ही चमत्कारी थे, इनके पास तो बचपन से ही सिद्धियां थीं, ये सबका एक अलग ही जगत क्रिएट कर देते हैं। अब कोई आम आदमी यदि इस मार्ग पे जाना भी चाहे, वो तो ये सोचेगा मेरे अंदर तो वो विलक्षण शक्तियाँ भी नहीं है, मैं तो वो विलक्षण व्यक्ति भी नहीं हूँ, मेरा तो शायद मैं तो शायद पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, कई बार कहानियाँ जोड़ भी दी जाती हैं, होती भी हैं लेकिन जोड़ भी दी जाती हैं। लेकिन मैंने उनके जो पत्र पढ़े, वो प्रथम पत्र से लेकर उनके अंतिम पत्र तक पढ़े, बल्कि उनके पत्र ही नहीं, उसके आगे जो उनका एक शिष्य था उनको भी पढ़ा, सरदार पूरण सिंह के दृष्टिकोण को भी देखा। वो सब लोगों को जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उस समय 2010 में, बहुत ही अच्छा एक दृष्टिकोण बना, बहुत अच्छा दृष्टिकोण बना। क्योंकि वो पत्रों से और वो सबसे समझ पाना लोगों को मुश्किल था। ऐसे सब अपने अपने दृष्टिकोण दे रहे थे। अब सरदार पूरण सिंह के दृष्टिकोण में वो ये कहेंगे कि वो सन्यासी थे, जब उनकी पत्नी उनसे मिलने आई वो मिले क्यों नहीं? अरे जब सन्यास ले लिया वो पत्नी से क्यों मिलेंगे? सरदार पूरण सिंह अपना दृष्टिकोण लगा रहे हैं। सरदार पूरण सिंह उनको मिलते हैं जापान में और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, लेकिन प्रारब्ध ऐसा था नहीं। वहाँ कपड़े भी रंगवा लिए उन्होंने, जापान में कपड़े भी रंग दिए, और रंगने के बाद में भारत में आए। पंजाबी शरीर था उनका, सरदार थे ना, तो पंजाबी शरीर था, तो वो यहाँ आए तो उसके बाद उनके कपड़े वपड़े जो थे उनके माँ बाप ने एयरपोर्ट पे देख के उतरवा दिए उनके। अब बाद में वो फिर वहाँ इंपीरियल इंस्टीट्यूट देहरादून में करने लगे, स्वामी जी की सेवा में रहे, वो सब रहे। तो उन्होंने अपने एक अलग दृष्टिकोण बनाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो उन पुस्तकों में उन्होंने स्वामी जी के उस चीज़ को दर्शाया कि स्वामी जी इतने सन्यासी इतने कट्टर क्यों हो जाते हैं। अरे तुम यदि परंपरा से चलते सन्यास की तो तुम्हें पता चलता भाई सन्यासी तो सर्व त्याग करके पीछे आ गया, उसके वर्णाश्रम की व्यवस्था उसको ये अलाउ ही नहीं करती कि वो अपने उनसे मिलेगा। फिर पत्नी से कैसे मिल सकता है वो व्यक्ति? पत्नी से मिलने में उसके नियम टूटता है, वो कैसे मिलेगा यदि सन्यास ले लिया तो बहुत सारे दृष्टिकोण को मैंने स्वामी रामतीर्थ के जीवन से देखा, मतलब दृष्टिकोण से उनके जीवन को देखा, तो मुझे बहुत कुछ साधारण से असाधारण हाथ लगा। छोटी सी बात मेरे ऐसे याद आ गई, छत पे बैठे हो, सुबह भी याद आई और अब बैठे अब भी याद आई।